कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, कुबेर भंडारी का ये कंकर शंकर आपके हाथ को ऐसा नहीं होने देता। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जो आकर गया है उसका हाथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उसका हाथ हमेशा ऐसा ही हुआ, देता रहा, प्राण करता रहा, देता देता। बस दिल से विश्वास के साथ उसको भजो, विश्वास के साथ। एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शंकर का भजन करो। अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर की तृष्णा, अपने भीतर का लोभ, अपने भीतर की वासना, इन सबको त्याग दीजिए, सब छोड़। एक जोहरी के पास में दो हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। दो हीरे थे एक जोहरी के पास में, और दोनों कीमत वाले थे दोनों। पर जोहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था, उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अब जोहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जोहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता, और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, महाराज मैं उस नगर का जोहरी हूं, मेरे पास में दो हीरे हैं, अगर तुम्हारे नगर में कोई जोहरी हो तो बता दे इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। अगर किसी जोहरी ने मुझे नकली हीरा बता दिया इसमें से तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन उसको दे दूंगा, और अगर नहीं बता पाया महाराज तो आपको राजघराने में से 5000 एकड़ जमीन, 5000 बीघा जमीन और 1.25 लाख सोने की मोहर देना पड़ेगी। अब राजा के पास में जब चैलेंज जाता तो राजा ने अपने अपने नगर में बहुत अच्छे अच्छे जोहरी रहते, उन्होंने बुलाया, लाओ बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा, इसमें से बताया जाए असली कौन सा नकली कौन सा। जोहरी को बुलाते, वो दूरबीन लगाते, नाप तोल करते, सब कुछ देखते, पर कह देते नहीं साहब ये तो दोनों ही असली है, दोनों का कैरेट एक जैसा, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। नहीं महाराज, आखिरी में वो बता नहीं पाता कि नकली कौन सा है, तो राजा उसको पैसे देकर भेज देता। पर एक नगर में गया तो वहां जाकर चिल्लाया कि इसमें से नकली बता दो कौन सा है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। वहां पर भी हार रहा था। वहीं पर एक संत बैठा हुआ, एक साधु, एक संत बैठा। संत के पास सूचना गई, बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जोहरी हार गए। संत ने कहा महाराज आपसे निवेदन है कि इन हीरों को मुझे दिया जाए, मैं बता देता हूं आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतने में तो जोहरी ने मन में सोचा अभी तक इस हीरे की जांच केवल जोहरी कर रहे थे, पर आज हीरे की जांच करने के लिए संत आगे आ गए, क्या है इसमें। संत ने कहा मैं बता सकता हूं इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जोहरी ने हंसकर कहा महाराज अगर आपके नगर का संत बताएगा तो 10,000 बीघा जमीन देना पड़ेगी 5,000 की जगह। राजा ने भी संत को बुलाकर कहा महाराज क्यों लुटवा रहे हो, 5,000 ही जाने दो, क्यों कह रहे हो। नहीं महाराज, संत ने कहा तो मैं असली और नकली बताकर ही मानूंगा। ठीक है महाराज, अगर तुमने 5,000 की जगह 10,000 जमीन दिलवा दी ना तो तुम भी सोच लेना सूली पे टांग दूंगा। राजा कहे
संत कहे मंजूर है तुम मुझे सूली पर टांग देना, पर आज बता के मानूंगा इसमें असली हीरा कौन सा, नकली कौन सा। तो ले जाओ। संत दोनों हीरो को ले गया, दोनों को ले जाके जमीन पर रख दिया, दोनों को रख दिया। बैठ गए। 20 मिनट बाद उठकर गया, संत हीरा उठाया, दूसरा हीरा उठाया और राजा के हाथ में दे दिया। ये जो दूसरा हीरा है ना, ये नकली है। जौहरी ने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये असली और ये नकली है? संत ने कहा थोड़ी सी गर्मी पाकर जो गर्म हो जाता है वो कांच है, थोड़ी सी गर्मी पाकर भी जो ठंडा रहे वो हीरा है। धन की थोड़ी सी गर्मी पाई और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो। कांच। काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। काया की गर्मी आ गई। बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर, चल अपना चेहरा देख कर। गर्मी कांच का टुकड़ा। धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, अहंकार में फूल गए सब। तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए, समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता। हीरा ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले करोड़ों का क्यों। हीरा हीरा है, वो करोड़ों का है तो भी नहीं कहता मैं कितने का हूं। वो अपनी गर्मी सामने नहीं प्रस्तुत करता, वो अपनी ठंडकता देता है, अपने भीतर की ठंडकता देता है। आप कितने भी ओहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने बड़े मंत्री बन जाओ, कितने बड़े संतरी बन जाओ, कितनी भी पद पर पहुंच जाओ, पर याद रखना अगर ओरिजिनल हीरे होना, ओरिजिनल हीरे होना तो अपने को अंदर से तपाना मती, कूल रहना, ठंडे कूल। जरा सा वैभव आया, मकान बन गया, जोरदार बंगला बन गया, जोरदार गाड़ी आ गई और मालूम पड़ा किसी को गिने ही ना तो समझ लेना कांच का टुकड़ा है, थोड़े दिन का, हल्का सस्ता। समझ तुम देखो कई घर में बहुत, वैसे तो आजकल की जितनी बहुएं आती हैं, बेटियां आती हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं रखती हैं, पर पूर्व समय के बहुत सारी फिल्में जो बनी थी ना, पहले के समय में जो फिल्म बनती थी आप उसको देखना, उन फिल्मों में बहुआं आती थी और अपना रोल अदा करती थी। और तुम मुझे जानती नहीं हो, जेठानी से कहे तुम काम करो मैं तो अप टू डेट, देवरानी से कहे तू कर मैं अप टू डेट। ये क्यों दिखाते थे? उसमें यही दिखाते थे कि गर्मी है, जो गर्म हो रहा है, धन को देखकर, वैभव को देखकर, सत्ता को देखकर, अपने धन और वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा को देखकर जो गर्म हो रहा है वो कांच का टुकड़ा है, उसमें हीरापन नहीं है। हीरा वो होता है जो अपनी कीमत ही नहीं बोलता, वो अपनी कीमत बोलता ही नहीं। नम्रता उसकी कीमत, सहजता उसकी कीमत। उसकी एक ही कीमत है, वो सहजता, उसकी सरलता। मेरे शंकर भगवान में बहुत बड़ी नम्रता, सरलता, सहजता कितनी होगी जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया। विष का कटोरा। ये मेरी जीजियों, एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत।
पर उसमें एक स्वयं तुलसी बाबा ने भी कहा है कि शिव विश्वास है, शंकर पर भरोसा ही मूल। बहुत आस लेकर आए हो आप लोग, बहुत विश्वास के साथ आए, और जितने आ रहे हैं, जितने कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन, एक भरोसा लेकर कथा कर तत्व ग्रहण, भरोसा। हमसे कई लोग सीहोर के कहते हैं गुरुजी भीड़ बहुत है, भीड़ होने के कारणवश हम हर साल हम जा नहीं पाते, टीवी पर कथा सुन लेते हैं। हमने कहा दुनिया के लोग अपना अपना नगर, गांव, विदेश छोड़ छोड़ कर कथा के पंडाल में आते हैं। आप तो नजदीक के हो, अगर आधा किलोमीटर 500 मीटर भी चलने का मौका मिले ना, तो बाबा के पंडाल में बैठकर जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो, ये जीवन की सिद्ध है। श्रवण करो। दिन में नहीं आ सकते तो रात्रि के समय अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर आओ और कहो चलो धाम पर जाकर बैठे हुए शिव भक्तों का मुख झूठा कराना है। कंकर शंकर की भूमि पर जाकर हमें भी देखना है एक बार कि रुद्राक्ष महोत्सव में मेरा बाबा क्या लुटाता है। हमको भी देखना है कि शंकर क्या दे, क्या प्रदान। जितने सीहोर के नजदीक के गांव के आसपास के क्षेत्र के 100-200 किलोमीटर, 50-150, 200 किलोमीटर के भक्त हैं, कई लोगों को तो सालों सालों में शिव पुराण की कथा यहां मिल नहीं पाती, पर उनके अंदर नहीं, हम बाबा के दरवाजे पर जाकर एक बार तो उसके द्वार पर बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर सुने, धारण देगा। और झोली ही मेरी तंग तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली तंग बाबा तेरे यहाँ कमी। उसके दरवाजे पर जाकर उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर, विनय कर कर हम कुछ प्राप्त कर सकते। एक यहाँ हरियाणा के गोयल जी बैठे हैं। जब वो प्रथम में आए थे, कहीं बैठे होंगे, कहाँ बैठे हैं गोयल जी, हाथ हिलाओ जरा एक बार। जब प्रथम में आए थे बाबा के दरवाजे, एक बार वापिस हाथ विराज। जब बाबा धाम पर आए थे प्रथम में, बहुत पहले, लगभग 4 साल पहले, काहे गोयल जी 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले कुछ क्रम में आए, और बहुत सा जीवन में अंदर से कुछ भाव रहता है कार्य के प्रति। कुबेर भंडारी के यहाँ आए, पहले तो अकेले आए उस समय, फिर बाद में सपत्नी बच्चे सेवा करे खूब। कुबेरेश्वर बाबा के भूमि पर सामान उठाया, कचरा उठाया, डाला, सेवा में लग गए। जैसे आज आप लोग ये चादर का तंबू बनाकर रह रहे हो, ऐसे ही श्रवण कर अपनी जीवन को आनंद पाया, भक्ति करी शिव। आज बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बहुत अच्छे से कार्य चला, और बहुत अच्छे से चलते चलते अब ये स्थिति है कि आने वाले समय में विदेशों में भी इनका कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये शिव तत्व, शिव तत्व। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, कुबेर भंडारी का ये कंकर शंकर आपके हाथ को ऐसा नहीं होने देता।
कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जो आकर गया है उसका हाथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उसका हाथ हमेशा ऐसा ही हुआ, देता रहा, प्राण करता रहा, देता देता। बस दिल से विश्वास के साथ उसको भजो, विश्वास के साथ। एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शंकर का भजन करो। अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर की तृष्णा, अपने भीतर का लोभ, अपने भीतर की वासना, इन सबको त्याग दीजिए, सब छोड़। एक जोहरी के पास में दो हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। दो हीरे थे एक जोहरी के। हीरे को ले गया, दोनों को ले जाके जमीन पर रख दिया, दोनों को रख दिया। बैठ गया। 20 मिनट बाद उठकर गया, संत हीरा उठाया, दूसरा हीरा उठाया और राजा के हाथ में दे दिया। ये जो दूसरा हीरा है ना, ये नकली है। जौहरी ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये असली और ये नकली है? संत ने कहा, थोड़ी सी गर्मी पाकर जो गर्म हो जाता है वो कांच है, थोड़ी सी गर्मी पाकर भी जो ठंडा रहे वो हीरा है। धन की थोड़ी सी गर्मी पाई और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं आती हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं रखती हैं। पर पूर्व समय के बहुत सारी फिल्में जो बनी थी ना, पहले के समय में जो फिल्म बनती थी आप उसको देखना, उन फिल्मों में बहुअन आती थी और अपना रोल अदा करती थी, और तुम मुझे जानती नहीं हो, जेठानी से कहे तुम काम करो मैं तो अप टू डेट, देवरानी से कहे तू कर मैं अप टू डेट। ये क्यों दिखाते थे? उसमें यही दिखाते थे कि गर्मी है, जो गर्म हो रहा है, धन को देखकर, वैभव को देखकर, सत्ता को देखकर, अपने धन और वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा को देखकर जो गर्म हो रहा है वो कांच का टुकड़ा है, उसमें हीरापन नहीं है। हीरा वो होता है जो अपनी कीमत ही नहीं बोलता, वो अपनी कीमत बोलता ही नहीं। नम्रता उसकी कीमत, सहजता उसकी कीमत। उसकी एक ही कीमत है, वो सहजता, उसकी सरलता। मेरे शंकर भगवान में बहुत बड़ी नम्रता, सरलता, सहजता कितनी होगी जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया, विष का कटोरा। ये मेरी जीजियों, एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत। पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है, साधारण भी वही कर रहा है जो वीआईपी कर रहा है। तो समझ लेना कि थोड़ी सी सहजता रखिए। भोजन में कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी। विवाह में आए, शादी में आए और अहंकारिता का शब्द का संबोधन तुम्हारे भीतर आ गया तो वो श्रेष्ठता नहीं।